वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फॉर्म का चैप्टर पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 का ए और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का बी सॉल्व करके बताऊंगा। और जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2025 से 26 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2025 से 26 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 10 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसमें सारे क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन अवेलेबल है। नहीं देखा है तो जाके देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का में बोलता है कि मैसर्स आपका राम एंड ब्रदर्स वॉज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2023। मतलब मैसर्स राम एंड ब्रदर्स है, ठीक है, एक फर्म है जो आपका डिसॉल्व हो रहा है। कब हो रहा है आपका? 31 मार्च 2023 को। ऑन दैट डेट देयर असेट्स एंड लायबिलिटीज वेयर एज फॉलोज। और उसका जो आपका असेट्स लायबिलिटीज है 31 मार्च 2023 को उसका डेटा दिए हुए है। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023। क्या क्या सुन लीजिए। क्रेडिटर्स है 20,000 का, जर्नल रिजर्व है 10,000 का, कैपिटल्स है राम का मोहन का 30,000 और 40,000, 30,000 और 20,000, तो 30 20 50 आपका टोटल कितना हो गया? 80,000। उसके बाद देखिए असेट साइड में क्या है, कैश है 10,000 का, डेटर्स है 30,000, इस पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने का है? 5,000। तो 30,000 में 5,000 लेस करने के बाद 25,000। सन्ड्री असेट्स कितने का है? 30,000 का। और ध्यान समझिएगा सोहन्स कैपिटल किधर है? बैलेंस शीट के असेट साइड में 15,000। अभी तक आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैपिटल तो सर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रहता है। ये कैपिटल बैलेंस शीट के कहाँ दे दिया? सोहन कैपिटल्स बैलेंस शीट में कहाँ दे दिया? बैलेंस शीट में दे दिया। तो क्या ये गलत है? गलत नहीं है। कभी कभी आपका जो कैपिटल वो बैलेंस शीट के असेट साइड में भी मिल सकता है। कब मिलता है? जब ये जो कैपिटल है ना, जब कैपिटल का डेबिट बैलेंस आ जाए, जब कैपिटल का डेबिट बैलेंस आ जाता है तो वो कहाँ दिखाई पड़ता है? बैलेंस शीट के असेट साइड में। और जो इधर है ना बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ये कौन सा बैलेंस है? कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। तो जब किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस आएगा तो कहाँ दिखाई पड़ेगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में। यानी सोहन से पैसा लेगा कौन? फर्म। कितना? 15,000। मतलब भाई 15,000 है तो मान के चले 15,000 लेगा कौन? फर्म। किससे? सोहन से। और राम मोहन को देगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। उसके बाद बोलते हैं अदर इन्फॉर्मेशन है। क्या क्या सुन लीजिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस कितना है? 5:3:2। राम मोहन और सोहन, ये राम है, मोहन है, सोहन है, तो 5 3 8 8 2 10, यानी 5/10, 3/10 और 2/10 है। उसके बाद क्या बोलता है 2 नंबर में कि 8,000 वेयर बैड डेट्स, यानी जो आपका 8,000 क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया। 8,000 आपको पैसा नहीं मिल पाया। फिर बोलता है राम टुक 1/2 पार्ट ऑफ सन्ड्री असेट्स फॉर रुपीज कितना? 10,000। जो राम है ना वो आपका जितना का आपका सन्ड्री असेट्स का उसका 1/2 मतलब हाफ कितना में ले रहा है? आपका 10,000 में। तो सन्ड्री असेट्स है कितने का? 30,000। 30,000 का आधा कितना होगा? 15,000। तो 15,000 में नहीं ले रहा है, कितना में ले रहा है? 10,000 में। ठीक है जी, तो असेट्स टेकन वाला यहाँ पे एंट्री किया जाएगा। उसके बाद बोलता है रिमेनिंग असेट्स वेयर सोल्ड इन कैश फॉर रुपीज कितना? 8,000। और आपका राम को असेट्स टेक ओवर करने के बाद जो आपका 1/2 असेट्स बचा है उसको कितना बेचा गया? आपका 8,000 में। और आपका बस हो गया। बनाना क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। एकदम सिंपल है। आपका सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। सोल्यूशन नंबर 11 का है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आपका जो भी असेट्स है सबको ट्रांसफर करेंगे। कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो कैश तो ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि कैश ऑलरेडी कैश के फॉर्म में होता है, इसको बेच के कैश के रूप में कन्वर्ट करना नहीं होता है। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक को कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये कैश के फॉर्म में होता है, इसको बेच के कैश के रूप में कन्वर्ट करना नहीं होता है। तो क्या आपका ट्रांसफर होगा? डेटर्स। एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? टू क्या लिखेंगे? डेटर्स अकाउंट। टू क्या लिखेंगे? डेटर्स अकाउंट। ठीक है, डेटर्स अकाउंट कितने का हो गया? 30,000 का।
कितने का? 30,000 का। ठीक है, और उसके बाद ये जो प्रोविजन ना लेस करके इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो होगा एंट्री क्या? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? बाय क्या लिखेंगे? प्रोविजन। बाय लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, राइट। क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना है आपका? 5,000। तो आपका कितना लिख देंगे यहाँ पे हम लोग? 5,000। ठीक है, आपका 5,000। तो ये क्लोज हो गया। उसके बाद सन्ड्री असेट्स, तो क्या होगा? एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। तो लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स। क्या लिखेंगे? टू सन्ड्री असेट्स। ठीक है, तो सन्ड्री असेट्स कितने का हो गया? देख लीजिए, 30,000 का। कितने का? 30,000 का। तो यहाँ पर भी लिख देंगे कितना? 30,000। ठीक है, उसके बाद क्या है? सोहन्स कैपिटल, वो तो नहीं जाएगा क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में असेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल ये सब ट्रांसफर नहीं होता है। उसके बाद इधर देख लीजिए, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है जी, तो क्रेडिटर्स कितने का? देख लीजिए 20,000। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना? 20,000। उसके बाद जनरल रिजर्व डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा, नहीं होगा। उसके बाद कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये सारा काम कर लिए। अब नीचे में क्या बोलता है कि 8,000 बेयर बैड डेट्स, यानी आपका डेटर से कितने का? 30,000। 30,000 इसको लेके चलेंगे। 30,000, 30,000 में 8,000 आपका क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया, मतलब पैसा नहीं मिल पाया। तो 30,000 में 8,000 क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया। तो बचा कितना? 22,000। तो डेटर से कितना मिलेगा आपको? 22,000। डेटर से कितना मिलेगा आपको? 22,000। और उसके बाद एक ठौर लिख ही देते हैं, आपका जो असेट्स था कितना बेचा था आपका? 8,000। 8,000 ना, तो 22,000 डेटर से और रिमेनिंग असेट से कितना? 8,000। टोटल कितना आएगा? 30,000। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, या बैंक भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। चलिए हम कैसे लिख देते हैं? बैंक में लिखेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कितना? 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30,000। बात को समझिएगा, आपका 30,000 का डेटर्स था, 8,000 बैड डेट्स हो गया। तो 30,000 में 8,000 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा? 22,000। तो 22,000 डेटर से आएगा और रिमेनिंग जो आपका सन्ड्री असेट्स था कितना बेचे थे? 8,000 में। तो 22 8 कितना हो गया आपका? 30। यहाँ लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? असेट्स रियलाइज्ड, असेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? असेट्स रियलाइज्ड। कितना हो गया आपका? 30,000। तो यहाँ पे हो गया आपका 30,000। अब आगे देख लेते हैं। उसके बाद बोलता क्या है? इसके बाद आपका ये तो हो गया ना, राम टूक हाफ पार्ट ऑफ सन्ड्री असेट्स। कितना? 10,000। आपका राम जो है असेट्स को ले रहा है, तो असेट्स को ले रहा है तो फर्म क्या करेगा? उसके कैपिटल से पैसा काटेगा। फर्म क्या करेगा? जो आपका राम है उसके कैपिटल से पैसा काटेगा। और ध्यान सुन लीजिए, किसी भी कारण से फर्म अगर कैपिटल को बढ़ाएगा तो अपने बुक्स में फर्म क्या करेगा? क्रेडिट। और बढ़ेगा तो क्या करेगा? बढ़ेगा तो क्या करेगा? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। और घटेगा तो क्या करेगा? डेबिट। तो यहाँ पे राम क्या किया? असेट्स लिया है तो राम के कैपिटल से काटेगा, तो फर्म अपने बुक्स में राम को क्या करेगा? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा? राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय क्या लिखेंगे? राम्स। बाय क्या लिखेंगे हम लोग? राम्स कैपिटल अकाउंट। कितना में? आपका राम कितना में लिया? आपका 10,000 में। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग? 10,000। और यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा? देख लीजिए, लिखिएगा असेट्स टेकन। क्या लिख दीजिएगा? असेट्स टेकन, या सन्ड्री असेट्स टेकन भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हो गया जी। उसके बाद और क्या है? उसके बाद क्या बोलता है? उसके बाद आपका क्रेडिटर्स का नहीं ना है। अब मेरे बातों को ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो क्रेडिटर्स है उसका पेमेंट का जिक्र है नहीं ना है? कहीं जिक्र नहीं है। तो क्या क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा कि जितना असेट्स था उससे पैसा आया,
ठीक है। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जिक्र नहीं रहेगा, मान लेते कोई एसेट्स का छूट गया कि पैसा आया कि नहीं आया, तो मान के चलेंगे जितना बुक वैल्यू था उतना ही में आया। उसी तरीका से लायबिलिटीज़ का पेमेंट का जिक्र नहीं रहेगा, तो मान लीजिएगा जितना लायबिलिटीज है उतना ही पेमेंट किया गया। तो क्रेडिटर्स का नीचे में जिक्र नहीं है, इसका मतलब क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं होगा, क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, टू कैश, क्योंकि एडजस्टमेंट में जिक्र नहीं है तो बच्चे लोग छोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा आपका 20,000, जितना बुक वैल्यू था उतना ही पे पेमेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या, पेड टू, क्या लिखेंगे, पेड टू क्रेडिटर्स, क्या लिखेंगे, पेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है। तो इस तरह से हो गया सारा चीज़। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे प्रॉफिट लॉस। क्या निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस देख लेंगे। जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट से रेशियो बांट के खाता क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे जी। तो देख लेते हैं, इधर हो गया 30, 30, 60, 80, 80 इधर ही ज़्यादा लग रहा है ना, तो चलिए लगता है इसमें लॉस आएगा। तो आपका 30, 30, 60, 80, यहाँ लिखिए 80,000, यहाँ भी कितना लिखेंगे हम लोग, 80,000, ठीक है। अब 80,000 में क्या कीजिएगा, लेस करना पड़ेगा। 80,000 है ना, 80,000 में लेस कीजिए कितना, 5, 25 और 25 आई कितना हुआ, 40, 30 और 10 40, 25 40 65,000 क्या कीजिए, लेस कीजिए। तो 15,000 लॉस आया, कितना आया, 15,000 लॉस। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। जो लॉस आया इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। कौन कौन पार्टनर है देख लीजिए, कौन कौन है, पहला राम, तो लिखेंगे राम, राम पहले लिखिए, राम यहाँ पे लिख दिया। और कितना लॉस आया, 15,000, 15,000 लॉस आया ना, तो 15,000 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/10, 5/10, तो ये जीरो कट दिया, 15, 15, 75, 75,100 हो जाएगा इसका। 75,100 कौन लेगा आपका, राम क्या करेगा, लॉस को बियर करेगा। राम के बाद कौन है, मोहन, राम के बाद कौन है आपका, मोहन, मोहन का हो जाएगा 15,000 गुना 15,000 गुना 3/10, 3/10। तो चलिए 15,000 गुना 3/10 कितना आएगा, 4500, कितना आएगा, 4500। राम मोहन और कौन है आपका, सोहन, राम मोहन और कौन है आपका, सोहन। तो सबके बीच बांट दीजिए, कितना है आपका देख लीजिए, 2/10, 2/10, तो 15 से 3,000 हो जाएगा ना, 3,000, ठीक है, 3,000 हो गया। इस तरह से कितना हो गया टोटल, 15,000, कितना हो गया, 15,000। तो जो 15,000 लॉस आया उसको मैंने क्या किया, राम मोहन और सोहन में जो उनका प्रॉफिट से रेशियो था 5:3:2 पे बांट दिया। तो राम का लॉस 7,500, मोहन का 4,500 और सोहन का कितना, 3,000। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आप देखें हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं तुरंत 11 का बी भी आपको सॉल्व करके बताता हूं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 का बी सॉल्व करके बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे रंग से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का बी में बोलता है कि अनिल एंड सुनील एग्री टू डिसॉल्व पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2023 ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। कहने का मतलब है दे आर टू पार्टनर्स इन अ फर्म, अनिल और सुनील, और 31 मार्च 2023 को उनका बैलेंस शीट का डेटा दिए हुए हैं और वो दोनों ने इसी डेट को फर्म को डिसॉल्व करने का निर्णय लिया। क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखिए, सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर से 12,000, अनिल से लोन, अनिल जो पार्टनर है फर्म को क्या किया है, लोन दिया है, कितने का, 16,000 का, तो ये इंटरनल लायबिलिटीज हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल से अनिल का सुनील का 40,000 और कितना आपका 20,000, दोनों मिला के 60,000 हो गया। टोटल लायबिलिटी साइड का टोटलिंग कितना हो गया, 88,000, ठीक है। उसके बाद कैश है 2,000 का, सन्ड्री डेटर से 10,000 का, स्टॉक 40,000, प्लांट 20,000,
फिक्चर्स 8000 और गुडविल कितने का है 8000 का, सारा टोटल की कितना हो गया 88,000। उसके बाद नीचे में क्या बोलता है ध्यान से देखिएगा, बोलता है द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। देखिए यहाँ पर जो है ना उनका जो कैपिटल है उस रेशियो में प्रॉफिट्स और लॉस को बांटा जाएगा कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल कितने का 40,000 20,000, इसको जब मिनिमाइज फॉर्म करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2:1। यानी ये जो बांटेगा ना अनिल सुनील कैसे बांटेगा 2:1 में 40,000 और 20,000। तो आपको 40,000 को 20,000 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 2, यानी 2:1। 4 शून्य से 4 शून्य कट जाएगा, देखिए 4 शून्य से 4 शून्य, फिर इसको काटेंगे तो 2 और ये कितना हो जाएगा 1, यानी 2:1 में क्या होगा बांटेंगे। यही मेरा कौन सा रेशियो जाएगा कैपिटल रेशियो, ठीक है। उसके बाद देखिए एसेट से कितना कितना पैसा आया है, सन्ड्री डेटर्स वे रियलाइज्ड, सन्ड्री डेटर्स कितना आया है 8,400, स्टॉक से 36,000, प्लांट एंड फिक्चर से 20% लेस देन द बुक वैल्यू। ये जो आपका देख लीजिए ये आपका क्या है प्लांट और फिक्चर्स है ना 20,000 और 8,000 का, इसका बोलता है कि 20% कम करने के बाद क्या हुआ है पैसा मिला है। तो देखेंगे उसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद गुडविल से कितना आया है 12,000। तो ये सब असेट्स को रियलाइज वैल्यू बता रहा है। फिर क्या है द क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, जो क्रेडिटर्स है कितने का 12,000, तो 5% डिस्काउंट करने के बाद भुगतान किया गया। तो 12,000 का 5% निकालेंगे, जितना 5% आएगा उतना में 12,000 को लेस कर देंगे, 12,000 में से वो डिस्काउंट के अमाउंट को लेस कर देंगे, बाकी जो वैल्यू आएगा उसमें आपका पेमेंट कर दिया जाएगा। सब कैलकुलेशन बताएंगे, बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। उसके बाद बोलता क्या है कॉस्ट ऑफ डिजोल्यूशन अमाउंटेड टू रुपीज़ कितना 1,200, यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोले या डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस बोले कितना हुआ है आपका 1,200। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बोलता क्या है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी बोलता है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए कब ऑन डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म के समापन के समय सिर्फ आपको क्या बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए लिखा क्या है सोल्यूशन नंबर 11 का भी रियलाइजेशन अकाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट लेफ्ट साइड को डेबिट राइट साइड को क्रेडिट, फॉर्मेट वगैरह थोड़ा बढ़िया से लिखिएगा, रुपीज़ का सैम्पल डेबिट क्रेडिट सब, तो एग्जामिनेशन में मार्क्स क्या आगे जा रहेगा। तो सबसे पहला जितना भी असेट्स है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़ के सबको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट में। एंट्री क्या हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। तो चलिए सबका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले पोस्टिंग करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या सन्ड्री डेटर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या सन्ड्री डेटर्स, क्या लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट कितने का है 10,000 का, तो 10,000 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है स्टॉक, तो यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक, टू क्या हो जाएगा स्टॉक, स्टॉक कितने का हो गया 40,000 का, तो 40,000 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है आपका प्लांट 20,000, तो लिखेंगे क्या टू क्या लिखेंगे प्लांट अकाउंट कितने का 20,000 का, तो 20,000 लिख दीजिए प्लांट अकाउंट 20,000। उसके बाद क्या है फिक्चर्स, तो टू लिखेंगे क्या फिक्चर्स, टू क्या लिखेंगे फिक्चर्स, फिक्चर्स कितने का है आपका 8,000 का, कितने का हो गया 8,000 का, कितने का हो गया आपका 8,000 का, फिक्चर्स लिख दिए। फिर क्या है गुडविल, तो गुडविल को भी ट्रांसफर कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका गुडविल अकाउंट, ये कितने का हो जाएगा आपका, ये भी आपका 8,000 का हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो एंट्री था रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स, तो सारे अकाउंट्स को मैंने क्या किया क्लोज कर दिया, डेटर्स स्टॉक प्लांट फिक्चर्स गुडविल, डेटर्स स्टॉक प्लांट फिक्चर्स गुडविल, राइट। अब दूसरा एंट्री में जो आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उसको ट्रांसफर करेंगे। अनिल्स लोन नहीं ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, क्यों, क्योंकि इंटरनल लायबिलिटीज है, इसका डायरेक्ट पेमेंट होगा। अनिल्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, खाता क्लोज हो जाएगा, ये ट्रांसफर होगा। तो आपका एंट्री क्या हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। तो पहला एंट्री से एसेट्स को ट्रांसफर किए क्लोज किए, दूसरा एंट्री से लायबिलिटीज को, तो ये मैंने क्या किया ट्रांसफर कर दिया, और तो कुछ नहीं है। अब देखिए नीचे में क्या बोलता है एसेट्स कैसे कैसा आया। तो कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो पहले क्या लिख देंगे वर्किंग नोट लिख के ही कैलकुलेशन किया जाता है। तो क्या लिखेंगे वर्किंग नोट्स,
ठीक है। और लिखेंगे क्या सबसे पहला में, असेट्स रियलाइज्ड। क्या लिखेंगे, असेट्स रियलाइज्ड, असेट्स रियलाइज्ड। तो देखिए असेट्स आपका कितना कितना आया है, सबसे पहला आया क्या, सन्डी डेटर से कितना आया 8400, तो लिखिए 8400 प्लस आपका स्टॉक्स कितना आया 36,000, तो स्टॉक से कितना लिख देंगे 36,000। उसके बाद प्लांट एंड फिक्चर से 20% कम करके, तो प्लांट है कितने का 20,000 का, 20,000 का ना, तो 20,000 का 20% कितना होगा 4,000, तो 20,000 में 4,000 नहीं आएगा तो कितना आएगा 16,000। ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना कैसे हुआ, 20,000 का 20% कम करके, तो 20,000 का 20% कितना हो जाएगा आपका 4,000, तो 20,000 में 4,000 नहीं आएगा तो फाइनली कितना आएगा 16,000 आएगा। उसके बाद क्या देख लीजिए, फिक्चर्स, फिक्चर्स कितने का है आपका 8,000 का, तो 8 दूनी 16, 1600 हुआ 20%, तो 8,000 में 1600 लेस कर दीजिए 6,400, 6,400 आ गया 20% कम करने के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, गुडविल से कितना आएगा 12,000, गुडविल से कितना आएगा आपका 12,000, तो टोटल देखिए असेट्स रियलाइज कितना हो गया 8,400, फिर हो गया 36,000, 36,000 फिर हो गया आपका 16,000, फिर 6,400 और फिर कितना हो गया आपका 12,000, 78,800, कितना हो गया 78,800। ठीक है, 78,800। तो ये क्या हुआ, पैसा आया है, एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बाय कैश अकाउंट, कितना 78,800। ठीक है, 78,800 ये अमाउंट कहाँ से आया, तो आप चाहे तो यहाँ पे एक छोटा सा 1 लिख दीजिए, वर्किंग नोट नंबर 1 से आया ना, आप छोटा सा चाहे तो 1 लिख देंगे, ऐसे एग्जामिनर समझ जाएगा कि अमाउंट कहाँ से आया। उसके बाद देख लीजिए ये सारा पेमेंट हो गया क्रेडिटर्स को 5% डिस्काउंट के साथ, तो पहले निकाल लेते हैं डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, निकाल लेते हैं, क्या निकाल लें, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, थोड़ा जगह कम है इसी में बनाते हैं। तो क्रेडिटर्स है कितने का 12,000 का, क्रेडिटर्स है कितने का 12,000 का। ठीक है, और 12,000 का कितना परसेंट बोलता है, 12,000 का कितना 5%, तो 12,000 का 5%, तो 10% होगा 1200 यानी 600, कितना हो जाएगा 5% 600, यानी 12,000 में 600 नहीं मिलेगा, तो आपका कितना पेमेंट होगा क्रेडिटर्स को, पेड टू क्रेडिटर्स, टोटल था कितने का 12,000 का। ठीक है, और 12,000 में 600 डिस्काउंट, अच्छा बात है, कम देना पड़ेगा, तो कितना देना पड़ेगा 11,400, कितना देना पड़ेगा 11,400। ठीक है, तो 11,400 तो एंट्री क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कितना 11,400, कितना 11,400, और यहाँ पे लिख दीजिए क्या, पे टू क्रेडिटर्स, ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगता है, समझ में आता है कि कैश का पेमेंट किसके लिए हुआ। तो आपका हो गया कितना 11,400 हो गया यहाँ तक। उसके बाद और कुछ इन्फॉर्मेशन है, कॉस्ट और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है 1,200, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पर फिर लिखिए टू कैश अकाउंट, कितना आपका 1,200, कैश अकाउंट कितना 1,200, तो ये भी हो गया, यहाँ पर लिख दीजिए ये किस चीज़ के लिए हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए हुआ है। और ये जो आपका पेड टू क्रेडिटर्स है ना 11,400 वर्किंग नोट नंबर 3 से लाए हैं, तो आप यहाँ पर चाहे तो लिख दीजिए, कितना छोटा सा लिख दीजिए क्या 3, छोटा सा क्या लिख दीजिए 3, इसे समझ जाएगा एग्जामिनर कि अमाउंट आपका वर्किंग नोट नंबर 3 से आया है। तो ये हो गया जी, तो असेट्स का हो ही गया सारा, इधर मेरा आपका लायबिलिटीज का पेमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। अब लोग क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आएगा, जो भी आएगा 2:1 में कैपिटल रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर आपका 12,000, इधर 78,800, हमको लगा डेबिट में ही ज़्यादा है, तो कितना हो गया 40 10 50, 50 और 20
कितना हो गया 70, 70 और 16, 8 8 16 हो गया ना, 70 16 86, 86,000 हो गया यहाँ तक। उसके बाद 11,400 और प्लस कितना हो गया 1200, यानी 98,600 टोटल आया। कितना आया 98,600, यहाँ भी लिखिए 98,000 कितना 600। और इसमें से क्या कीजिए, ये सबको लेस कर देंगे, ये सबको लेस कर दीजिए। कितना हो जाएगा, सबसे पहले 12,000 लेस होगा, उसके बाद 78,800 लेस होगा, है ना। तो 7,800 लॉस आया। कितना है 7,800, 7,800। तो लिखेंगे क्या, बाय लॉस ट्रांसफर्ड, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है जी, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। कौन कौन है देख लीजिए, पार्टनर अनिल, तो यहाँ पे लिखिएगा क्या अनिल, अनिल, अनिल का है कितना 78,000 है ना, 78,000 सॉरी 7,800, 7,800 गुना कितना हो गया 2:3, तो 2/3 और 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2/3, तो कितना आएगा देख लीजिए। तो 7800 का 2 भागा 3 यानी 5,200। कितना जाएगा मेरा 5,200। उसके बाद कौन है आपका सुनील, तो सुनील का लिखिए, सुनील का लिखिए कितना हो गया, ये भी हो गया मेरा 78,000 और हो जाएगा कितना 1/3। कितना हो जाएगा 1/3, तो 7800 का 7800 है, इसका 1/3 कितना हो गया 2600। कितना हो गया 2600, तो आपका कितना हो गया 7,800। कितना हो गया 7,800। तो 7,800 को जो कैपिटल रेशियो था 2:1 में बांटा, तो आपका 5,200 हो गया और कितना हो गया 2,600। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सॉल्यूशंस अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।